WHO की डेफिनेशन के मुताबिक जो हेल्थ है ये कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है एंड वेल बीइंग। देखा गया ये गया कि अगर हमें कोई फिजिकल इशू हो तो जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो या कोई और बीमारी हो तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने मेंटल हेल्थ को या नफ्सियाती मसाइल को इग्नोर करते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ के इक्वली बराबर है। डिप्रेशन जो कि एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, ये देखा गया कि मोस्टली लोग इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपके आसपास भी ऐसे अशखास या पेशेंट हो तो आप उन्हें डायग्नोज नहीं कर सकते, और बाद पेशेंट को भी डिप्रेशन की अलामात का पता नहीं चलता। डिप्रेशन के 85% जो पेशेंट हैं ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट तक या तो अप्रोच नहीं कर पाते, या उनके एरिया में शहर में ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, या हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो डिप्रेशन की अलामात हैं उनमें जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उदास या सैड रहता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, उसका किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं होती, और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस या प्लेजर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, और उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके दुश्मन हो गए हैं, या वो उसकी अपनी उन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रही, यानी कि वो वर्थलेस हो गया। उसका सोने का स्टाइल भी चेंज होता है, सुबह उसकी जल्दी आंख खुल जाती है, और बाद दफ़ा उसकी जो है एपिटाइट ये भी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग कम खाना शुरू करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा तनहा रहते हैं, इनकी सोशल इंटीग्रेशन भी कम हो जाती है। अगर ये अलामात 2 वीक से ज़्यादा हो जाएं तो फिर इनमें नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और ये लोग ऐसी अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं कि देखिए अब मुझे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और सुइसाइड या खुदकुशी का रुझान इनमें बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो फ़ौरन अपने इलाके में मौजूद साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रिव्यू करें, जो कि इनकी काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी भी करते हैं, और बाद दफ़ा हम इनको हेल्थ सेशन भी करते हैं, और कुछ कंडीशन में इनको मेडिकेशन भी एडवाइस करते हैं। तो नेचर ने हमारे ब्रेन में 3 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिस तरह डोपामीन है, सेरोटोनिन है, तो एपिनेफ्रिन है। तो इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिप्रेशन भी बेसिकली एक डिजीज़ है, इसको हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और ये काबिल इलाज है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स जो डिप्रेशन का पेशेंट हो, या उनको डिप्रेशन में अलामात हो, या उसकी कोई नेगेटिव थिंकिंग हो, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, और इसको छुपाएं नहीं, अपना ख्याल रखें।